फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि आपका जन्म ही हमारे चंद्रमा पर होता है और अपने पृथ्वी को कभी देखा ही न हो और कभी एक्सपीरियंस न किया हो, सिर्फ उसकी कहानी सुनी हो, ना ही अपने पेड़ देखे, ना समंदर देखा, ना पशु पक्षियों को। अजीब, लेकिन आज की मूवी क्रिएटर में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि 2257 में इंसानों ने चंद्रमा में लूना माइनिंग नाम की एक कॉलोनी बनाई, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जहाँ इंसानों का रह पाना काफी मुश्किल है। जिसके बाद इंसानों ने एक नए घर की तलाश की और इसके लिए उन्होंने मून को कॉल करने की कोशिश की, मगर साइंटिस्ट जल्दी ही जान गए कि मून को कॉल करना, उसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना लगभग असंभव है। इसलिए मून पर अब सिर्फ माइनिंग की जाने लगी ताकि वह मून के वैल्यूएबल मिनरल्स को निकाल सके। जिसके बाद मून पूरी तरह से सिर्फ माइनिंग प्लेस बनकर रह गया और जो लोग माइनिंग में काम कर रहे हैं उन सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कि 20 साल का है, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर इंसान को 20 साल की माइनिंग खत्म करनी होगी और 20 साल खत्म होने के बाद उन्हें और उनके परिवार को ओमेगा नाम के प्लेनेट में शिफ्ट किया जाएगा, जहां साइंटिस्ट ने फाइनल पृथ्वी जैसा वातावरण बना लिया है। लेकिन मून से ओमेगा प्लेनेट काफी ज्यादा दूर है और इस दूरी को तय करने के लिए 75 साल का वक्त लगता है, और इसलिए जिन्हें भी ओमेगा प्लेनेट में भेजा जाता है स्लीप पर डाल दिया जाता है, जहां वे इन 75 सालों तक सिर्फ होते ही रहते हैं और उनकी उम्र नहीं बढ़ती। तो मूवी की शुरुआत में हम केलब और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रोवर की चोरी करने वाले हैं, लेकिन अचानक रोवर का अलार्म बजने लगता है और सभी बेहद डर जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ घंटों पहले का सीन देखते हैं जिसमें पता चलता है कि केलब के पिता की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अगले दिन में उसे ओमेगा प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा। और यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई भी इंसान माइनिंग के दौरान मारा जाता है, यानी कि ड्यूटी के वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ओमेगा जाने का पास मिलता है और इसलिए केलब को ओमेगा भेजा जा रहा है। लेकिन केलब अपने दोस्तों को इस प्लेनेट पर छोड़कर नहीं जाना चाहता है। जिसके बाद केलब उस जगह पर जाता है जहां वो और उसके पिता अक्सर बैठा करते थे। इस दौरान हम देखते हैं कि बचपन में उसके पिता ने एक मैप दिया था जिसमें क्रेटर नाम की जगह थी। उस वक्त केलब छोटा था, इसलिए उसके पिता ने उसे वादा किया था कि उसके बड़े होने के बाद में उसे वहां जरूर लेकर जाएंगे। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां वह मैप अब भी उसके पास ही था। केलब को नहीं पता कि उस जगह पर क्या है, लेकिन ओमेगा पर जाने से पहले वहां जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम उसके दोस्तों से मिलते हैं। डायलन जो कि अल्फ का बेस्ट फ्रेंड है, साथ ही उनके दोस्त मार्कस और अभी है, वो लोग भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। उसके अलावा और उसके दोस्त भी क्रेटर से जाने का फैसला करते हैं। तब एक आदमी आता है और केवल को उसके पिता की अस्थियां देता है, जिसके बाद का सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सब क्रेटर जाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनके सामने समस्या यह है कि वो जगह यहाँ से काफी दूर है, जिस वजह से उन्हें एक गाड़ी यानी कि रोवर की जरूरत पड़ेगी। वे लोग रोवर चोरी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गैराज का पासकोड नहीं पता। डायलन एक बहुत ज्यादा केलब को मनाता है। वो लोग जहाँ पर पढ़ रहे थे वहीं एक एडिसन नाम की लड़की बैठी हुई थी जो कि कुछ दिन पहले अर्थ से आई थी। एडिसन बहुत बड़ी साइंटिस्ट की बेटी है और उसके पिता के पास हर जगह का पासवर्ड था, इसलिए डायलन को लगता है कि जिस गैराज में रोवर बंद है उसका पास को लेने में एडिसन उनकी मदद कर सकती है। डायलन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एडिसन वहां से उठकर चली जाती है। डायलन आखिर में उसे पूरी बात बता दे कि केव के फादर की लास्ट विश है कि वो उस क्रेटर तक जाए, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने के लिए रोवर की जरूरत है। उन्होंने पासपोर्ट देने के लिए मान जाती है, लेकिन कंडीशन रखती है कि वह भी उनके साथ चलेगी। इसके बाद हम मूवी की शुरुआत वाली सीन देखते हैं। तभी काफी तेज अलार्म बज रहा था, लेकिन केव एक वायर को खींचकर अलार्म को बंद कर देता है। सभी लोग रोवर में बैठ जाते हैं और एडिसन विंडो के सामने एस्ट्रोनॉट रखती है। वो सभी डरे हुए भी होते हैं क्योंकि वे लोग पहली बार देश से बाहर निकलकर मून की तरफ जा रहे थे, लेकिन केलब को भरोसा है कि 2 लोग कर सकते हैं। सभी काफी एक्साइटमेंट में सभी मून की सरफेस पर निकलते हैं। इस समय उन्हें कोई देख नहीं सकता था क्योंकि पूरे इस पर लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह अगले दिन होने वाला मिट्टी और शॉवर है। वही हमें पता चलता है कि मार्कर के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसे हमेशा दवाई लेनी पड़ती है। बॉडी उसका काफी ध्यान रखता है और वही उसे हमेशा दवाई खाने को कहता है। वो लोग रोवर के अंदर काफी मजे करते हैं और केलब को वो रॉकेट भी दिखता है जो उसे 3 दिन बाद ओमेगा पर ले जाएगा। वो लोग एक आधे भरे हुए शहर से होकर गुजरते हैं। डायलन के माता पिता मून पर ही बड़े हुए थे और बॉनी के दादा दादी यहाँ पर बढ़े हुए थे। एडिसन उनकी बातों से कंफ्यूज हो गया क्योंकि इस हिसाब से तो उनके पेरेंट्स के 20 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और उन्हें ओमेगा पर होना चाहिए, लेकिन बाकी क्लब और सब उसे बताते हैं कि और पर लोगों को झूठ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी वजह से लोगों का टाइम बढ़ा दिया जाता है, इसलिए कोई अपने 20 साल कंप्लीट नहीं कर पाता, जिस वजह से उनकी जनरेशन यही माइंस में काम करती रह जाती है। केव से पूछती है कि आखिर क्रेटर में है क्या, लेकिन केलर को तो खुद ये बात नहीं पता। वो कह रहा है कि एक बार उसके पिता ने उसे बताया था।
कि वहाँ एक नदी है जो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, लेकिन उसे नहीं लगता है कि वहाँ ढेर सारा खजाना होगा। सभी लोग अपने स्पेस सूट पहनकर मून की सरफेस पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें मून दिखता है। वह सभी लोग और को देखकर काफी खुश होते वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन वही एडिसन अर्थ को मिस करती है। इसके बाद डायलन और बाकी सब ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर करके हवा में उड़कर एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। एडिशन पहले तो इसके खिलाफ होती है और उन सबको मना करती है ये कहकर कि सभी ऑक्सीजन सिलेंडर वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब वह को सिलेंडर इस्तेमाल करके हवा में उड़ती है तो उसे भी काफी मजा आने लगता है। रस्सी का एक सिरा रोवर पर और दूसरा उड़ने वाले पर बांधा जाता है और वो सब एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से उठते हैं। काफी देर तक वो लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जब जकाब का नंबर आता है तो उसके सिरे से रस्सी छूट जाती है और वह बिना रस्सी की हवा में बिना कंट्रोल के उड़ने लगता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद सब उसे बचाने के लिए रोवर के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हैं और उसे बचाने के लिए स्पेस में चले जाते। वो लोग किसी तरह से जकाब को बचा लेते हैं, लेकिन उनके पास जितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर था वो सब खत्म हो चुका था। एडिशन उन्हें वापस चलने को कहती है क्योंकि जितनी ऑक्सीजन के पास बची है उसके साथ वो लोग क्रेटर तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी केल उसे आउटपोस्ट नाम की जगह के बारे में बताता है जहां पर उन्हें ऑक्सीजन मिल सकता था और वो सभी वहां के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद वह सभी लोग आउटपोस्ट पहुंचते हैं जहां सिलेंडर मिलने वाला था, लेकिन ये कोई आउटपोस्ट नहीं था। असल में ये घर का मॉडल था जो कि यहाँ के ट्रायल के तौर पर बनाया गया था। ये सभी लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ढूंढना शुरू करते हैं। देखते हैं कि बोर्ड में और मार्कस को ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ ही उन्हें ढेर सारा खाना मिलता है। सारा खाना खाने और खूब एंजॉय करने के बाद फिर उसके बाद जब वह फायर गेम के पास बैठते हैं तो एडिशन उन सबको बता रही है कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम चार्ली है और वह 10 साल का है, जो मेरी मॉम के साथ ओमेगा के लिए निकल चुका है। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो मेरा भाई मेरी मॉम के पास चला गया और मैं मेरे डैड के पास रह गई। यही वजह है कि इसके मोहन ने ओमेगा जाने का ऑफर लग गया, क्योंकि वह दोबारा अपने हस्बैंड से नहीं मिलना चाहती थी, जिसे अब एडिशन अकेले रह चुकी है और उसका भाई पिछले साल यहाँ से जा चुका था। एडिशन की यह कहानी सुनकर डायलन और सभी को उसके लिए बुरा लगता है। रात को जब बाकी सब सो जाते हैं तो एडिशन टेलर की बात आती है जो काफी देर से सो नहीं रहा था। तो एडिशन उससे पूछती है तुम सो क्यों उन्हें रहे हो। तब केले को उसे बताता है कि जब उसकी माँ मरी तब डायलन उसे जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने केलेब का काफी ध्यान रखा। केला एडिसन से कहता है कि वह उसके जाने के बाद डायलन का ध्यान रखे। अगले दिन वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तब अचानक रोवर की पावर खत्म हो जाती है और उससे आगे उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। एडिसन एक इमरजेंसी बटन दबाकर वे इस जगह की जहां उन्हीं का सिंबल भेज देती है। सभी लोग उसे ऐसा करने का कारण पूछते, जिस पर वह बताती है कि वो लोग बचे हुए ऑक्सीजन के साथ वापस नहीं जा पाएंगे, तो लोग जब तक क्रेटर पहुँचेंगे तब तक वहां से उन्हें कोई न कोई रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। जिसके बाद वो लोग पैदल ही क्रेटर के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग आखिरकार क्रेटर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़ा खाली कमरा मिलता है और उसके अंदर वो सांस भी ले सकते हैं और वहां ग्रेविटी भी होती है। लेकिन अंदर जाकर सभी काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि उस कमरे में थे सिर्फ थोड़ा पानी और एक सूखा हुआ रिक्त है। लेकिन तभी एडिशन को वहाँ पर एक सीक्रेट बटन मिलता है जिसके दबाते ही वह कमरा पूरी तरह से पेड़ों से भरा जंगल बन जाता है, जिसे देखकर एडिशन कहती है कि यह तो धरती है। इस दौरान कैलिबर उसके दोस्त ये सब देखकर काफी खुश थे क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा की थी। तभी अचानक से की सारी चीजें गायब हो जाती और अलग को अपने माता पिता की फोटो के साथ अपनी माँ की अस्थियां मिलती है, जिन्हें देखकर वह काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वह अपने पिता की अस्थियों को वही बॉक्स में रख देता है कि तभी मार्कस जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह काफी देर से रोवर से बाहर है और उसका हार्ट ही झेल नहीं पा रहा था और उसका हार्ट रेट कम हो जाता है। वो लोग मार्कस को उठाकर रोवर की तरफ ले जाते हैं कि तभी मिट्टी और शोभा होने लगता है और उन लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग किसी तरह से वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग रोवर के काफी पास थे कि तभी एडिशन के पास मिट्टी और गिरने लगते हैं, जिस वजह से एडिसन गिर जाती है। बॉनी मार्कस को रोवर के अंदर आकर दवाई खिलाता है, लेकिन डायलन और केलेब एडिसन को लेने जाते हैं कि तभी यह डायलन पर भी मीडिया और गिरता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि रोवर के आगे की खिड़की भी टूट चुकी थी, इसलिए वहाँ भी बिना स्पीड चुपकी नहीं रह सकते थे। केलेब इनको कंधे पर उठाकर रोवर के अंदर लेकर आता है। वही डायलन अभी भी कहती है कि एडिसन जब तक रेस्क्यू व्हीकल्स नहीं आते तब तक उन्हें वेट करना होगा और अगर तब तक उनकी स्पेस सूट का ऑक्सीजन नहीं बचा तो पहले उन्हें नींद आएगी, फिर वो सभी मारे जाएंगे। जब सब सो चुके थे तब केलेब जागता होता है और दुखी होकर रोने लगता है। तभी डायलन को भी होश आ जाता है और वह अपने दोस्त से कहता है कि ये 2 दिन उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। केलेब कहता है कि उसे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कुछ देर बाद उन्हें भी नींद आ जाती है और उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर रेस्क्यू व्हीकल्स आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब जब केलेब की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक रूम में पाता है जो आँख खुलने
सुनते ही वह अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि 75 साल बीत चुके हैं और अब वह ओमेगा प्लेट पर है, जिसे सुनकर वह बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था और उन्हें वो सही तरह से अलविदा भी नहीं कर पाया। वहाँ मौजूद नर्स उसे एक डिवाइस देती है जिसमें डायलन उसके 2 साल में एक बार एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते थे। वो लोग आपको बताते हैं कि हम लोग ठीक है और उस दिन किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था। इसके साथ डायलन ये भी बताती है कि उसकी और एडिशन की शादी हो चुकी है। वही ये भी कहता है कि मार्क्स ने बेसबॉल टीम शुरू की है और बोर्ड ने लीड एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। इस दौरान हम देखते हैं कि अब एक एक करके कैलेब उन सारी रिकॉर्डिंग को सुन रहा था, जिसके बाद उसे खुशी हुई कि उसके सारे दोस्त सही सलामत है। बाद में हम देखते हैं कि कैलेब को यहाँ एक नई फैमिली मिल चुकी थी, जहाँ उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। वही कैलेब को लेक के पास एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एडिशन का भाई होता है। कैलेब उससे मिलकर उसे एडिशन का दिया हुआ एस्ट्रोटर्फ देता है और उसे अपने सभी एडवेंचर के बारे में बताता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।